Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की साप्ताहिक स्टडी में आप सब भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 21, 22 और 23वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ श्लोक शेयर करता हूँ। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकोस्तद् अनुवर्तते। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकोस्तद् अनुवर्तते। अनुवाद पढ़ते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। फिर से मेरे साथ दोहराइए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं एग्जाम्पल प्रस्थापित करके जीवों को सिखाने के लिए, जीवों का कल्याणकारी मित्र हेतु होने नाते उनको सिखाता हूँ। और क्योंकि मैं परब्रह्म परमेश्वर भगवान हूँ, फिर भी सभी जीवों पर कल्याण हेतु मैं भी जब अवतरित होता हूँ तो योग्य नियमों का और शास्त्र का नियमों का पालन करता हूँ। लेकिन मूर्ख व्यक्ति समझता है कि वो भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य है। तो ये भगवान की माया है कि जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो परपोर्ट में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। आचार्य यानी कि जो आचरण करता है, जो शास्त्रों का आचरण करता है, उसको आचार्य कहते हैं। आजकल स्कूल के आचार्य कलयुग में गलत आचरण करते हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य की व्याख्या हुई है कि जो आदर्श प्रस्तुत करके शास्त्र अनुसार शास्त्रों का आचरण करता है उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। आदर्श शिक्षक का मतलब है कि वो स्वयं उसका पालन करता है और स्वयं अनुभव करके फिर अपने शिष्यों को सही रूप में बताता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियम के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। आजकल कई जगह धर्मग्लानि की बात कलयुग में दिखाई दे रही है। इसका प्रमाण क्या है कि वो शास्त्र को प्रमाण न मानकर मनोधर्म को प्रमाण मानकर अपने डिपेंडेंट अपने शिष्यों को सलाह देते हैं। वो अपनी बुद्धि से या अपने स्वार्थ या लोभ से नियम बनाते हैं या शिक्षा देते हैं। तो ये धर्मग्लानि होती है। कोई भी शिक्षक यह वाक्य फिर से पढ़िए। कोई भी शिक्षक प्राचीन धर्म प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। हाँ, ऐसे कहते हैं कि संप्रदाय विहीनाश मंत्राते निष्फला। संप्रदाय में दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो संप्रदाय के लिए भी वो संप्रदाय वो बोनाफाइड कहलाता है जो प्राचीन वेदव्यास द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों का पालन करे। वो अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार या अपने डिपेंडेंट अनुयायियों के लिए जो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं
वो कोई भी चीज फैब्रिकेट की हुई नहीं होनी चाहिए। वो हर एक चीज प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता, यानी कि उससे विपरीत नहीं होनी चाहिए, प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार होनी चाहिए। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। मनु संहिता में जीवन के हर एक पहलू का हिस्सा बताया है कि मनुष्य को जन्म के बाद क्या करना चाहिए, 5 साल होते हैं तो क्या करना चाहिए, माता पिता को क्या करना चाहिए, भाई बहन को क्या करना चाहिए, पुत्र को क्या करना चाहिए, पुत्री को क्या करना चाहिए, अपना लड़की को लड़का ढूंढना है शादी के लिए तो उसको कैसे ढूंढना चाहिए, लड़के को लड़की ढूंढनी है शादी के लिए तो उसको कैसे ढूंढनी चाहिए। ये सभी मापदंड मनु संहिता में प्रामाणिक ग्रंथ है जो मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, उसमें ये सब बताया गया है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श सिद्धांतों के शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जो नेता है जो शास्त्र का बातें सामान्य जन को समझाता है, वो उपदेश देते हैं, वो ऐसे उपदेश देने चाहिए कि वो शास्त्रों के नियमों पर आधारित हो। अगर शास्त्र के नियम पर आधारित नहीं है तो वो कैतव धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में, शुरुआत के दूसरे श्लोक में कैतव धर्म की बात बताई गई है। कैतव धर्म यानी कि मनोधर्म से उत्पन्न वाला धर्म, यानी कि कोई भी प्रामाणिक परंपरा के अनुसार नहीं, लेकिन मनुष्य का अपने मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार बनाया गया धर्म, उसको कहते हैं कि मनोधर्म। हम शास्त्र में ये सब बात सुनने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लेनी चाहिए, या मैं जानता हूं ये सब मुझे मालूम है, ऐसी बात करके नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, अगर हम समय खर्च कर रहे हैं तो वो समय हमें भगवान के पास उन्नत दिशा में लेके जाने के लिए होना चाहिए। उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम महाजनो ये न गतः पंथा। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में ये भी बताया 12 महाजन हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है, रूपा जी लिखते हैं आखिरी लाइन में कि इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। हाँ, प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं, प्रहलाद महाराज के उपदेश के अंतर्गत ये बात आती है कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने डिपेंडेंट को भगवान के धाम तक पहुंचाने के लिए लायक नहीं है, उसको उसके नेता बनना नहीं चाहिए। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो माता हो, चाहे समाज का कोई भी नेता हो, अगर अपने डिपेंडेंट आश्रितों के प्रति वो महान उसका उत्तरदायित्व रहता है कि वो भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति प्रगति कर सके। अगर ये प्रगति नहीं करता है और ये नहीं कर सकता है तो उसको माँ बाप बनने का भी अधिकार नहीं है। शास्त्र में बताया है कि कोई भी पुत्र या पुत्री अपने माता पिता का ऋण अदा नहीं कर सकता, लेकिन क्यों ऋण अदा नहीं कर सकता ये लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है, प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि 84 लाख योनि में भटकता जीव, वो जीव को वो माँ बाप मनुष्य योनि देने जा रहा है।
तो माँ बाप ने उस भटकते हुए जीव को, 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि दी है और मनुष्य जीवन दिया है। और वो मनुष्य जीवन देने के बाद अगर भगवान के संस्कार नहीं दे पाते तो वो माँ बाप भी उसके डिपेंडेंट बालक के प्रति अपराधी बन जाएंगे। अभी उसका जो ऋण है कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य योनि में लेके आता है और पुत्र कभी माँ बाप को मनुष्य योनि में लेके नहीं आ सकता, इसलिए वो ऋण अदा नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटे ऐसे संस्कार दे। अगर माँ बाप सिनेमा देखता है, अगर माँ बाप पागलों की तरह इंद्रिय उपभोग में पड़ा है और संतान क्या कर रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है, और वो संतान फिर से पशु योनि या प्राणी योनि या 84 लाख योनि में गिरेगा, तो उसके जिम्मेदार भी माँ बाप का उत्तरदायित्व होता है कि माँ बाप उसके लिए भी जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी संतानों का, अपने डिपेंडेंट जीवों के प्रति अपना उत्तरदायित्व, अपना धर्म नहीं निभाया। इसलिए हमें याद रहना चाहिए कि जैसे माँ बाप का ऋण अदा नहीं कर सकता पुत्र, वैसे माँ बाप की भी उत्तरदायित्व होती है कि अपनी संतानों को ऐसी शिक्षा दे कि जिससे वो इस जगत में वापस न लौटकर भगवत धाम को प्रयाण करें। आगे के श्लोक में देखते हैं, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ये भगवान की अहेतु की करुणा है। भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान वो संपूर्ण तरह से, पूर्ण रूपेण वो इंडिपेंडेंट है, उनके लिए कोई कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, भगवान को कोई भी वस्तु का अभाव नहीं है। भगवान आत्माराम है, वो आत्मा में आनंद लेने वाले हैं, उनको आनंद के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और न आवश्यकता ही है। हाँ, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भी भगवान जीवों पर कल्याण करने हेतु, एक आदर्श प्रस्थापित करने हेतु वो नित्य कर्म करने में भगवान तत्पर रहते हैं। जब जब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, तब भगवान मनुष्य की तरह कर्म करने में तत्पर रहते हैं, ताकि वो सामान्य लोगों के लिए योग्य प्रमाण स्थापित कर सके। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चास्य धिकश्च दृश्यते परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, यानी कि सर्व कारण कारणम, और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है। भगवान के बराबर कोई नहीं है। भगवत गीता में आगे बताया जाएगा, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है। भगवान के इक्वल कोई नहीं है। 15वें अध्याय में बताते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्वविद भजते माम सर्व भावेन भारते। जो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम स्वरूप में भजते हैं वो यथार्थ भजते हैं। सर्व भावेन भारत, सभी उनके अधीन है, सभी कुछ भगवान के अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है। भगवान सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। देवताओं के भी संचालक भगवान है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। यानी कि देवी देवता के द्वारा भी आराध्य है, वहां तक कि देवी देवता के देवादिदेव महादेव भगवान शिव के द्वारा भी आराध्य है। तो वो भगवान श्री कृष्ण है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान का दूसरा एक नाम है असमुद्व, उनके बराबर या उनके ऊपर कोई नहीं है। और वे ही समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी का ये प्रेयर है ब्रह्म संहिता में। तो उनका आगे प्रभुपाद जी कहते हैं उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। भगवान का शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उसका मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। हाँ, भगवान का शरीर और आत्मा के अंदर कोई अंतर नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा और शरीर अलग अलग है। कोई भी मनुष्य मर जाता है तो लोग बोलते हैं चला गया। कौन चला गया? आत्मा चला गया, शरीर वहां पड़ा है। तो आत्मा और शरीर में अंतर है मनुष्य के लिए, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। उसको कैसे समझे कि हम सब जीव जो है भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते अगर हमारे आत्मा को अगर समझो एक्स मटेरियल की उपमा दी जाए तो भगवान का पूर्ण शरीर वो एक्स उपमा से बना हुआ है। यानी कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अंदर आत्मा कोई अलग नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा एक ही है, और मनुष्य का शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा भगवान का अंश है और शरीर भौतिक प्रकृति की उपज है। वे भगवान, अभी प्रभुपाद जी कहते हैं वे परम है, उनकी सारी इंद्रिया दिव्य है। भगवान की सारी इंद्रिया दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। हम भगवान आंखों से खा सकते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। भगवान अपनी आंखों से 56 भोग स्वीकार कर सकते हैं। भगवान कानों से खा सकते हैं और मुंह से बोलते भी है और मुंह से भी सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान की कोई भी इंद्रिया कोई भी कार्य कर सकती है, क्योंकि हर एक इंद्रिय पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान की हर एक इंद्रिय पूर्ण है और हमारी हर एक इंद्रिय अपूर्ण है। तो हमारी हर एक इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण इंद्रिय में से जो भी कुछ जन्म लेता है वो भी अपूर्ण रहता है। और वो अपूर्ण अगर मन को फीड करता है, अपूर्ण इंद्रिय वाली जो आउटकम है वो मन को फीड होता है, तो वो मन जो प्रोड्यूस करता है वो भी अपूर्ण और सीमित रहता है। इसीलिए मनोधर्म वर्जित है शास्त्र में। मनोधर्म से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान असीमित है, हम सब सीमित है। हमारी इंद्रिय सीमित है। हम आंखों से देख सकते हैं लेकिन आंखों से खा नहीं सकते। हम कानों से सुन सकते हैं लेकिन कानों से बोल नहीं सकते। हम मुंह से खा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मुंह से देख नहीं सकते। तो ये हमारी और भगवान के अंदर ये अंतर है। सामान्य मनुष्य जो चमड़े की आंख से देखता है
वो भगवान कृष्ण को मनुष्य स्वरूप में देखकर वो मनुष्य मानता है या मनुष्य की तरह उसके साथ वर्ताव करता है। लेकिन भगवान की जो उपमा है, भगवान किसको कहते हैं, उसको समझने वाला भक्त कभी ये गलती नहीं करता कि भगवान की सारी इंद्रियां दिव्य है। दिव्य का मतलब है वो अच्युत है, वो इंद्रिया कभी च्युत नहीं होती, वो इंद्रिया का कभी पतन नहीं होता। लेकिन हमारी इंद्रिया एक पागल घोड़े की तरह है, वो हमेशा गिरती रहती है। इसलिए हमें हमारी इंद्रियों से ऊपर मन, और मन को इंद्रियों की ओर न देखकर मन को बुद्धि और आत्मा की ओर केंद्रित करना चाहिए। तो भगवान की आगे बताते हैं कि उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। ये भगवान है, ये मनुष्य, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव ये कार्य नहीं कर सकता कि कोई भी इंद्रिय से अन्य कोई भी कार्य, इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकता। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, नहीं उनके तुल्य है। मत परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर या मेरे बराबर कोई नहीं है। नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, तुम ये जान लो कि मेरे से बराबर या मेरे ऊपर कोई नहीं है भगवान। ये 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये भगवान ने कंफर्म किया है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद 6, 7, 8। हाँ, तो ये श्लोक जो हमने पढ़ा उसका अनुवाद था कि उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं और फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने तो कौन्तेय जगत परिवर्तते। आगे प्रभुपाद जी पर्पट में बताते हैं कि चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान के लिए क्या जरूरी है, वो तो चिंतामणि धाम में बैठे हैं और चिंतामणि धाम में तो एक विचार करने मात्र से हर एक चीज उपलब्ध है, तो उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्म क्षेत्र जगत है और आध्यात्मिक जगत है वो चिंतामणि धाम है, तो वहां कोई कर्म नहीं होता। फिर भी भगवान अवतार लेके हमारे जीवों पर करुणा दिखाने के लिए, हमें मार्ग का प्रशासन करने के लिए करुणा लेकर आते हैं और अवतरित होकर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें कैसे उन्नत होना चाहिए। और ये उन्नति अगर हम मनुष्य जन्म में नहीं कर पाते तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा दुर्भाग्य कि हम 84 लाख योनि में शायद पूरा न कर पाए। तो इसलिए हमें बहुत जागृत रहना चाहिए। मनुष्य जीवन पशु जीवन नहीं है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। अभी देखिए इस जगत में भगवान कितनी करुणा करते हैं और कलयुग के पापी जीवों के ऊपर भी कितनी करुणा करते हैं, उसका एक उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। वेद व्यास जी ने प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों में 40 शास्त्रों से अधिक शास्त्रों में बताया है, अथर्ववेद में एक पूरा अध्याय बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार थे। आज से जो 500 साल पहले मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और ये राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार थे। तो वो भक्त रूपी अवतार लिए, इसीलिए गुप्त अवतार कहलाए और उन्होंने आदर्श भक्त को क्या करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए ये कर दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसका प्रमाण वेद व्यास जी ने 4500 वर्ष पूर्व 40 शास्त्रों में अनुमोदित किया है, जिसको हम इस्कॉन के अंदर गौर निताय बोलते हैं, गौरंग महाप्रभु बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वो श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके माता पिता का नाम, उसकी पत्नी का नाम, उसके जन्म का तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थल, सभी कुछ, और आकर क्या करेंगे, उनकी पत्नी क्या करेगी, वो क्या करेंगे और उसका आने का रहस्य क्या होगा, ये सभी चीज शास्त्रों में वेद व्यास जी ने
उनके प्राकट्य से 4500 वर्ष पूर्व बता दी थी। और श्रीमती राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि है, श्रीमती राधा रानी कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि है। और वो राधा रानी का हृदय लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतार प्रकट हुए। और वो गुप्त अवतार, इसको छन्न अवतार कहते हैं। गुप्त अवतार क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्त कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे। जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान का प्रेमी भक्त है, वो कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे। और श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर क्योंकि भगवान कृष्ण ने अवतरित हुए, इसीलिए राधा रानी नहीं चाहती कि मुझे लोग अवतार के रूप में भजे। इसलिए उन्होंने अपना जो उत्तरदायित्व है गुप्त रखा, इसलिए छन्न अवतार रहा। और वो छन्न अवतार में श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपनी आचारी स्वयं करके दिखाया कि एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को की जीवन संजीवनी पढ़ता है और उनके अनुसार भक्ति करने की अपनी उत्तरदायित्व रखता है, तो वो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की तरह भगवान को प्रिय हो सकता है। हाँ, तो ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि भगवान स्वयं प्रमाण दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हाँ, तो ये जीवों पर, कलयुग के जीवों पर एक अहेतु की अपरिहता कृपा है भगवान की कि हम सब भाग्यशाली है कि गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतारों को, उसको शास्त्रों से, वेद व्यासी के कथनों से खोज निकाला और समझे कि वो श्रीमती राधा रानी है और वो बता रही है कि हमें मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए भक्त के रूप में। तो भगवान भक्त रूप में आकर हमें दिखाते हैं। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम शुद्ध प्रेमी भक्त कभी नहीं बन सकते। हमें शुद्ध और प्रेमी भक्त बनना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो आदर्श प्रमाण श्रीमती राधा रानी का प्रमाण लेकर प्रकट हुए। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी भक्त रूप में हमारे जैसे दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए भगवान भक्त रूप में आकर हमें अपनी आचारी खुद उसका पालन करके दिखा रहे हैं कि जीव को क्या करना चाहिए। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यानी कि अभी 5 पांडव वो दुखी थे और उनके ऊपर न्याय का अधिकार करना था, तो क्षत्रिय का धर्म है। तो क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान ने अर्जुन का पार्थ सारथी बने। भगवान तपोलोक में योगी के लिए हजारों साल तपस्या करने के बाद एक क्षण के लिए परमात्मा के स्वरूप में अपने हृदय में उनको दर्शन देते हैं। किसको? योगी को। वही भगवान श्री यशोदा मैया की चाट भी खाते हैं दामोदर बनकर, और वही भगवान भक्त वत्सल भगवान अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए क्षत्रियों के नायक के रूप में प्रस्थापित होते हैं, और वो स्वयं सारथी बनते हैं। सारथी का मतलब क्या है पता है? हाँ, कि जब युद्ध होता है तो अर्जुन बाणों से युद्ध करता है, तो उसको उस समय बात करने का, भगवान रथ चला रहे, अर्जुन बाण चला रहा है, लेकिन भगवान के साथ बात करने की उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको अपने बाण में एकाग्रता करनी है। तो अगर रथ को दाईं और बाईं और ले जाना है तो अपने पांव से भगवान को पीछे से लात मारता है, तो उस अनुसार रथ चलता है कि अभी दाईं ओर जाना है या बाईं ओर जाना है। तो भगवान भक्त की लात भी खाने के लिए तैयार है। वो भक्त वत्सल है कि भगवान ये कार्य भी करने के लिए तैयार है भक्त के लिए, लेकिन वो अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं, जैसे गोपी गीत में हो गए। तो आगे चलते हैं कि फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे।
यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, शास्त्र के विधि विधानों से भगवान सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। इसीलिए भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी का संचालन करने हेतु अगर जब अवतरित होते हैं तो वो भी अपने माता पिता को उत्तरदायित्व देते हैं कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। हालांकि भगवान स्वयं वो माता पिता के भी पिता है, फिर भी उनको जब अवतरित होते हैं तो माता पिता को अपना स्थान प्रदान करके वो अपने बालक के रूप में, पुत्र के रूप में प्रकट अवतरित होते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव के गोद में भगवान प्रकट हुए, यशोदा और नंद महाराज के गोद में भगवान प्रकट हुए, तो वो माता पिता को एक आनंद देने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। यदि ये यम न वर्तेयम जातो कर्मण्यत इंद्रियः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। क्योंकि भगवान का अगर नियत कर्मों से सावधानी पूर्वक भगवान न करे, अगर भगवान ने गलती किया तो सारा उनके पीछे चलने वाले जो मनुष्य जन है वो भी उनका अनुगमन करके अयोग्य दिशा में चले जाएंगे। इसलिए भगवान हमसे भी ज्यादा सावधानी पूर्वक हमारे कल्याण के लिए क्या करना चाहिए वो करते हैं। तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुल आचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ परंपरागत कुल आचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है। हम सब बद्ध जीव हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहोस्थित धर्म का आचरण करते रहे। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, जो जिसके ऊपर माया का आवरण है, वो ये बात नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में भी और घर के बाहर भी गृहस्थों स्थित धर्म का आचरण करते रहे। तो भगवान ने भी नीति नियमों का पालन किया था और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। परम प्रमाण श्री कृष्ण है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक तो ये परंपरागत कुलाचार की बात बताई है प्रभुपाद जी ने, और विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है। बद्ध जीव किसको कहते हैं? इस जगत के अंदर हम सब जीव बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव यानी कि हम एक जेल में बैठे हैं। हाँ, इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसका बद्ध जीव का प्रमाण क्या है कि हम इस शरीर, एक्चुअली हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन ये आत्मा को यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है तो 80 किलो की या 70 किलो की हड्डी मांस की लहू की पोथली यानी बैग उठाकर जाना पड़ेगा, और वो आत्मा को बॉम्बे लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि आत्मा को ये शरीर लेकर बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो वो ये शरीर के अंदर बद्ध जीव है। हाँ, जीव की परम स्वतंत्रता क्या है कि वो पक्षी की तरह अगर हम उड़ना चाहे तो हम उड़ नहीं सकते। हम पानी में मछली की तरह जाना चाहे तो जा नहीं सकते। हम पानी के अंदर रह नहीं सकते। मछली कभी पानी के बाहर रह नहीं सकती।
तो ये सभी हमारे लिए एक सीमा बनाया हुआ है, तो ये सीमा के अंतर्गत ही हमें कार्यरत रहना पड़ता है, इसलिए हम बद्ध जीव कहलाते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए होता है। हाँ, तो हम सब नित्य सिद्ध भक्ति करने के लिए हमें पहले साधन सिद्ध होना पड़ेगा, और साधन सिद्ध भक्ति के लिए हमें पहले आत्म साक्षात्कार बनना पड़ेगा। तो हम सब बद्ध जीव है, और बद्ध जीव को भगवान के साथ गुरु संबंध स्थापित करवाते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु है वो बद्ध जीव को भगवान के साथ संबंध स्थापित करवाते हैं। इस्कॉन में जो दीक्षा होती है, यज्ञ करके दीक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि तुम मेरे हो गए, तुम मेरे गले में घंटी डाल दी और मेरे कान में कुछ कह दिया, तुम आज से मेरे शिष्य हो गए, ऐसा नहीं है। इस्कॉन के अंदर जो दीक्षा होती है वो यज्ञ करके दीक्षा दी जाती है, और जीव को और गुरु, जीव शिष्य और गुरु आमने सामने वचन लेते, और उसके आधार पर अग्नि की साक्षी में और यज्ञ की साक्षी में आधार लेकर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रेरितम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान कृष्ण की प्रणालिका से आ रहा है। तो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार जो है, उसमें मनुष्य को जन्मना जायते क्षुत्र संस्कारित भवते द्विज। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं शास्त्र के आधार पर कि मनुष्य, हरेक मनुष्य, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, लेकिन जन्म से सभी क्षुद्र है। जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारित भवते द्विज। हरेक जीव को, हरेक मनुष्य को, अगर वो मनुष्य योनि में आता है तो उनको ब्राह्मण स्तर तक उठना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। अगर वो ब्राह्मण स्तर तक उन्नति करेगा और अपने गुरु के निर्देशन में कार्य करेगा तो भक्ति के नियमों के आधार पर वो भगवान धाम का, भगवान का प्रेम का लायक बन सकता है। वो सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध जीव बन सकता है। आइए हम इसके साथ आज हम भगवत गीता की इस कक्षा का समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे आप व्हाट्सएप के द्वारा 7778039139 पर प्रश्न पूछ सकते हैं, और किसी का कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो दे सकते हैं। ये भगवत गीता की साप्ताहिक स्टडी का कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। जिनकी आदेश से, जिनकी इच्छा से, जिनके आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है, आप सभी जीवों के कल्याण हेतु, साथ साथ मेरे भी कल्याण हेतु आप सबका खूब खूब आभार, जो मेरे गुरु के कहने पर आप ये कथा सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।